14 मई को कुंडलपुर में गुरु पूजन के बाद निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी महाराज ने आचार्य श्री द्वारा दी गई मुनि दीक्षाओं के बारे में विस्तार से बताया। मुनि श्री ने बताया कि कैसे आचार्य पद पर आसीन होने के बाद आचार्य श्री ने पहली मुनि दीक्षा वर्तमान के आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को दी थी। गुरुदेव ने सबसे पहले एक मुनि दीक्षा दी, वह भी द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर, और वह भी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो वर्तमान में आचार्य हैं समय सागर जी महाराज को दी। कुंडलपुर में 14 मई को निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी महाराज ने समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा दी गई मुनि दीक्षाओं के क्रम को स्पष्ट किया। मंगल प्रवचन देते हुए मुनि श्री ने बताया कि आचार्य श्री ने पहले मुनि दीक्षा वर्तमान के आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा प्रदान की। 22 अप्रैल सन 1999 वैशाख शुक्ला सप्तमी, वैसे ही गुरुदेव ने सबसे पहले एक मुनि दीक्षा दी, वह भी द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर, और वह भी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो वर्तमान में आचार्य हैं समय सागर जी महाराज को दी। आगे मुनिवर ने बताया कि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को जब मुनि दीक्षा दी तो वहाँ देखने वाला कोई भी नहीं था। ये दीक्षा कैसे हुई? तो कुछ नहीं, आचार्य श्री स्वयं बाहर आए और उन्होंने हमें बुलाया और बोला कि ये तखत कहाँ लगाना है? यहाँ पे लगाना है। हम लोगों ने वह तखत स्वयं महाराज एलक थे उस समय, योग सागर जी, नियम सागर जी भी एलक थे। समय सागर जी की तो दीक्षा होनी ही थी, उनके तो कीर्तन संपन्न हो गए थे। हम लोगों ने वह तखत पाटा स्वयं उठा के उस स्थान पर रखा। दर्शक भी अपन ऐसा नहीं सोचे कि कोई सुनने वाला नहीं, अपन उस समय की सोचे जब आचार्य भगवान ने समय सागर जी महाराज को दीक्षा प्रदान की थी, उस समय का अपन प्रसंग विचार करें जब देखने वाला भी कोई नहीं था। अब आचार्य श्री ने कहा जब लगेगी थोड़ी, तो वहीं आश्रम की संचालिका बाई जी आ रही थी। उनसे द्रव्य ली महाराज ने और आचार्य महाराज को दे दी, और आचार्य भगवान ने भी बहुत ही कम समय में, मुनि श्री योग सागर जी बता रहे थे कि इतनी देर लगी नहीं, बस हम लोग वहां बैठे भी नहीं, खड़े खड़े हम लोगों ने दीक्षा देख ली। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के बाद निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज और निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज को श्रमण दीक्षा आचार्य श्री के कर कमलों से प्राप्त हुई। हमारे महाराज तो कहाँ थे? क्षेत्रवासी थे, और हम शहरवासी हैं। हमारी दीक्षा कहाँ? सागर शहर में हुई, वह भी कहाँ? मोरा जी में। वह कहते हैं मोरा जी में मोरा जी लागे। तो फिर एक कदम के बाद दो कदम रखे। गुरुदेव ने दो दीक्षार्थियों को, मुनि श्री योग सागर जी और मुनि श्री नियम सागर जी को समण दीक्षा प्रदान की। अभी कुछ दिन पहले अमावस्या के दिन जब दोनों ज्येष्ठ मुनिराजों का दीक्षा दिवस था, उस दिन मुनि श्री नियम सागर जी ने वह प्रसंग सुनाया कि कैसे किसी विशेष घटना के कारण उनका जो पुण्य थोड़ा दबा हुआ था वह उदीर्णा को प्राप्त हो गया, और उनको भी अति शीघ्र ही गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा मिल गई। मुनि दीक्षा के क्रम में आचार्य श्री ने सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में पहली बार 10 मुनि दीक्षा प्रदान की। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में गुरुदेव ने पहली बार दहाई के अंक में दीक्षा प्रदान की। कितनी?
23 नहीं 10 मुनि दीक्षा प्रदान की। अपूर्व सागर जी से लेकर अभी हमारे संघ में जो अभी विहार हुआ, ऐसे प्रसाद सागर पर्यंत ऐसे 10 मुनि राजों को वह भी बहुत ही शुभ दिन वह दीक्षा उन्होंने प्रदान की। वह दिन था शरद पूर्णिमा का, वह दिवस था। तो वह उस दिवस को और पावन पवित्र किया। निर्यापक मुनि श्री अभय सागर जी महाराज और मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सहित 9 मुनि दीक्षा के प्रसंग को मुनिश्री ने बताया कि कैसे पहले मुनि श्री अभय सागर जी महाराज और अन्य मुनियों पर गुरुवर की कृपा बरसी। गुरुदेव ने 2 बार मुनि दीक्षाएं दी। एक 10 मुनि दीक्षा नेमाबल सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में और 9 मुनि दीक्षा मुक्ता के सिद्ध क्षेत्र में। सुबह की बात है जब रात्रि में उस दीक्षा क्रम के कैप्टन मुनि श्री अभय सागर जी को स्वप्न आता है कि जैसे आचार्य श्री कह रहे हों कि अभय तुम उठो चलो मेरे साथ। तो जैसे ही उन्होंने स्वप्न देखा तो उन्हें लगा कि आचार्य श्री बुला रहे हैं। वह तुरंत जैसे ही सुबह हुआ और गुरुदेव के पास निवेदन करने पहुंच गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही थी। गुरु भी जैसे उनकी प्रतीक्षा में ही हाँ कि कैसे कब अभय आए और उनसे निवेदन करे। और बस जैसे ही उन्होंने निवेदन किया गुरुदेव ने प्रत्याख्यान दीक्षा के लिए आशीर्वाद प्रदान कर दिया। मुनि दीक्षा के क्रम में वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन आचार्य श्री ने 23 शिष्यों को नेमावर में मुनि दीक्षाएं प्रदान की थी। तो उसी नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने आज के ही दिन वैशाख शुक्ल सप्तमी जब उस समय का तापमान 45 से 47 डिग्री छू रहा होगा, शायद आलिकाओं ने उस बार पहली बार दीक्षा देखी थी। बहुत सी आलिकाओं ने पहली बार मुनि दीक्षा देखी होगी। गुरुदेव ने भी उदारता से आसपास जितने संघ थे वह सभी संघों को बुलाया और वहां पर वह दीक्षा 23वें पार्श्वनाथ भगवान के पाद मूल में 23 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। मुनि दीक्षा के क्रम में रामटेक में हुई मुनि दीक्षाओं के बाद तो मानो इतिहास ही रच गया। तिलवाड़ा घाट दयोदय प्रांगण में जहां आज की प्रतिभा स्थली भी विद्यमान है, उस समय वहां प्रतिभा स्थली शुरुआत नहीं थी। गौशाला में 25 मुनि दीक्षाएं दी मुनि श्री वीर सागर जी को लेकर सहज सागर पर्यंत। हमारे साथियों में मुनि श्री विशव सागर जी, अजित सागर जी, अभिनंदन सागर जी आदि सभी विगत 25 वर्षों से गुरुदेव के संकेत आदेशों में इस जिन धर्म की चहुओर प्रभावना कर रहे हैं। और उन 25 दीक्षाओं के बाद गुरुदेव ने रामटेक में 24 मुनि दीक्षाएं दी। तो इस कुल मिला के 23, 25 और 24 मिला के गुरुदेव ने त्रिकाल 24 नेमावर में तो स्थापित प्रतिष्ठापित पंचकल्याण करवाया ही, पर उनके करकमलों से त्रिकाल मुनि दीक्षा भी संपन्न हुई। ऐसा इतिहास शायद विगत कई सैकड़ों वर्षों में देखने में नहीं आया कि किसी आचार्य ने एक साथ इतनी मुनि दीक्षा दी होंगी।
14 मई की सुबह गुरु पूजन के बाद निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी महाराज ने जब मुनि दीक्षा के क्रम के बारे में बताना शुरू किया था, उपस्थित भक्त मानो खुद भी वहां बैठे बैठे उन मुनि दीक्षा के क्षणों को दर्शन कराए। जन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।